हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 5.1 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप ई लर्निंग के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेनिफिट्स, उसके स्ट्रैटेजीज और उसके डेफिनेशन भी जानेंगे। यानी हर एक चीज रिलेटेड टू ई लर्निंग, आपके बीएड एग्जाम में ई लर्निंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ई लर्निंग से रिलेटेड 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 15 मार्क्स के। अगर 5 मार्क्स का है तो आपको डेफिनेशन के साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक या उसके बेनिफिट्स पूछ सकता है या उसके स्ट्रैटेजीज। पर अगर 3 चीज पूछ रहा होगा तो वो 15 मार्क्स का होगा। तो इस वीडियो में मैंने चारों पार्ट्स को रिलेट करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन किया है कि आप एग्जाम में एग्जैक्टली क्या लिखें। तो जो क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में वो है एक्सप्लेन अबाउट ई लर्निंग, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रैटेजीज एंड इट्स बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन चाहे 5 मार्क्स का हो या 15 मार्क्स का हो, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ई लर्निंग लिखना ही है। अगर क्वेश्चन आया है ई लर्निंग के ऊपर, कुछ भी क्वेश्चन हो, इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा लर्निंग है जो ट्रेडिशनल लर्निंग से अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लोगों का मोटिवेशन होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, पर आपका पढ़ने का दिल होना चाहिए। सो यही चीजें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखनी है, बट थोड़ा एलैबोरेट करके लिखिएगा। और ये इसमें लिखिएगा कि ई लर्निंग इज लर्निंग कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटली, टिपिकली इन्वॉल्विंग द इंटरनेट। यानी ई लर्निंग वो एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेल्प से किया जाता है और जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ई लर्निंग यूजेस टेक्नोलॉजीज टू एनहांस एंड एक्सपैंड द लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी एक्चुअली ई लर्निंग आया क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड को जो बोरिंग मेथड था, जिसमें लर्नर्स पैसिव लर्नर्स थे, उसको चेंज करके एक एक्टिव लर्निंग बनाने के लिए, जहां लर्नर्स जो हों वो एक्टिव हों, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों और लर्निंग बेटर हो। इसकी वजह से ई लर्निंग एक्चुअली अभी हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव होते जा रहा है। एंड इसका यही लिखिएगा कि ये एनहांस करता है लर्निंग को और ये एक्सपैंड करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को। It is the use of technology to enable people to learn anytime and anywhere. So कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। कोविड में हमने देखा कि किस तरह क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, तो ये एग्जाम्पल आप इस जगह जोड़ सकते हैं अपने आंसर में। सक्सेसफुल ई लर्निंग डिपेंड्स ऑन सेल्फ मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू स्टडी इफेक्टिवली। तो अगर हम बात करें, ई लर्निंग कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, पर उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। दिस इज एन अल्टरनेटिव मीडियम method of delivering and receiving education and training, as these are different from traditional instructor led classroom environment. यानी जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग है, जिसमें टीचर सेंटर्ड मेथड कहा जाता है, जहाँ लेक्चर मेथड दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस क्लासरूम एनवायरनमेंट में होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, लर्नर्स पैसिव लर्नर्स होते हैं, वो इसका एक अल्टरनेट है ई लर्निंग, जो एजुकेशन को इंटरेक्टिव बनाता है, एंगेजिंग बनाता है और जिसमें बेटर लर्निंग होती है लर्नर की। ई लर्निंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू वाइड रेंज ऑफ मेथड्स लाइक सीडी, डीवीडी, इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। यानी काफ़ी सारे ऑनलाइन मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप अपने लर्नर्स को पढ़ा सकते हैं। ऑडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं, वीडियो के थ्रू पढ़ा सकते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट दिया जाता है। आप ये एग्जाम्पल दीजिएगा कि यूजीसी ने अपना व्यास चैनल बनाया है, जिसमें काफ़ी सारे जो कह सकते हैं बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स। तो वो भी करता है, जो 26/7 यूजीसी स्पॉन्सर्ड है, वो भी ई लर्निंग का ही एक पार्ट है। ये एग्जाम्पल भी आप यहाँ इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक में पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो इसे ट्रेडिशनल मेथड से अलग बनाती है, वो है लर्नर एक्टिव रहता है। सो ये एंगेजिंग रहता है, इंटरेक्टिव रहता है, क्योंकि ये फुल ऑफ रिच मीडिया रहता है। इसमें वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, टेक्स्ट होता है और बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जिसकी वजह से पिक्चर्स होती हैं, जिसकी वजह से ये रिच मीडियम रहता है। सो इट शुड बी एंगेजिंग, इंटरेक्टिव,
विथ रिच मीडियम। इट शुड बी कन्वर्जेंट, यानी ये बहुत सारी कन्वर्ज होना चाहिए। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये कि जो भी आप चीज़ें दे रहे हैं लर्नर को, या फिर लर्नर सीख रहा है बाय ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक से रिलेटेड होकर उसको डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करती हैं, यानी कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं एक पॉइंट पर, वो पॉइंट जो आप सिखाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कन्वर्ज करती हैं कि वो पॉइंट जो आप सिखाना चाहते हैं वो हर एक ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखना चाहिए, चाहे वो कोई भी मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हों, लैपटॉप यूज़ कर रहे हों, विंडोज़ यूज़ कर रहे हों, या कह सकते हैं एप्पल के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हों, वो सारी चीज़ों में जो लर्नर है वो उसे अवेल कर पाए। तो कन्वर्जेंट का दो मीनिंग है और दोनों ही आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है, इट प्रमोट शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन टू डेवलप न्यू कंटेंट्स एंड पीयर रिव्यू ऑफ लर्निंग, यानी ये हेल्प करता है शेयरिंग ऑफ कंटेंट्स, और कोलैबोरेशन भी हेल्प करता है। दूर दूर रहने वाले लोग, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज़ के भी लोग कोलैबोरेट करते हैं बाय ई लर्निंग। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो पीयर रिव्यू, यानी फ्रेंड्स की रिव्यू देने के लिए आपकी जो लर्निंग है उसके लिए भी यूज़फुल होता है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जब अपना रिव्यू देंगे, आप अपने कमेंट में मुझे कोई चीज़ आप लिखेंगे कि ये अच्छा वीडियो है, ये गलत वीडियो है, दैट इज़ नीडेड, वो भी इंटरनेट ही देता है, वो भी ई लर्निंग ही देता है। इसके बाद लिखिएगा, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू प्रमोट ट्रस्ट। जब तक लर्निंग मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और जब तक वो एक्चुअली रिलेटेड नहीं है टॉपिक का, और टॉपिक के लिए सही नहीं है, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगा लर्निंग के लिए। और ई लर्निंग तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब ये सारी चीज़ें हों, और वही लर्निंग जो इंटरनेट के थ्रू हो, ट्रांसपेरेंट हो और ट्रस्टवर्दी हो, उसी को हम ई लर्निंग कहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी हेल्पफुल इन मेजरिंग लर्निंग न्यू नॉलेज एंड ट्रैकिंग प्रोसेस गेन्स। सो एक इंडिविजुअल ने कितना सीखा है, उसका एक्चुअली कितना उसने उस पॉइंट के बारे में सीखा है, या फिर कह सकते हैं कौन सी चीज़ को वो नहीं सीखा है, वो ई लर्निंग के थ्रू हम जान सकते हैं। क्योंकि इसमें मॉड्यूल्स आती हैं और हर एक मॉड्यूल को पार करने के बाद ही वो दूसरा मॉड्यूल जाता है। हर एक मॉड्यूल के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो जहाँ वो इंडिविजुअल यानी जहाँ वो लर्नर गलत कर रहा है, वो समझ में आ जाता है कि ये पॉइंट है जहाँ जो लर्नर है वो समझ नहीं पा रहा, और या फिर ये पॉइंट्स हैं जहाँ लर्नर की थ्योरी क्लियर है। सो ये हेल्प करता है मेजर करने के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को, और ट्रैक भी करता है कि लर्निंग प्रोग्रेस क्या है। इसके साथ इट प्रमोट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लर्निंग। सो दोनों ही लर्निंग सही होते हैं, यानी इफेक्टिव भी होता है और एफिशिएंट भी होता है लर्निंग का। इट हेल्प्स स्ट्रगलिंग लर्नर्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग इंटेलिजेंट फीडबैक, ट्यूटोरियल्स एंड एडाप्टिव टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ई लर्निंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप उसे कहीं भी लिख सकते हैं, वो है कि ये एंगेजिंग, इंटरेक्टिव होता है। उसके साथ ये एज पर द लर्नर के पेस में चलता है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आया, आप वापस जाके फिर से सुन सकते हैं। पर क्लासरूम में ये नहीं होता, एक बार टीचर ने पढ़ा लिया, दैट इज गॉन। अगर आप थोड़ा भी डाइवर्ट करते हैं वो आपको समझ में नहीं आता। तो हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग की स्पीड अलग है। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में आ रहा है, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको एक बार में समझ में आए ये जरूरी नहीं है, शायद किसी को 2 बार में समझ में आए। तो इसके लिए वो लर्नर 2 बार इसे सुन सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से लर्निंग का जो स्पीड है, पेस है, वो रेगुलेट करता है, और उसके साथ आपको फीडबैक भी मिलता है। हर मॉड्यूल में, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर मॉड्यूल के साथ क्वेश्चंस रिलेटेड होती हैं, और वो आपको बताती हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ गलत है, और उसके रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं वो एक रिच मीडियम वाला ट्यूटोरियल मिलता है, जिसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। हर बच्चा सुन के समझ पाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे देख के, वीडियोस देख के ज़्यादा सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं। तो ये जो ई लर्निंग है ये सारे स्पीयर को टच करता है, और ये अडेप्टिव है, हर इंडिविजुअल के हिसाब से अडेप्ट करता है। हम जब ई लर्निंग को प्रोसेस करते हैं तो हम अपने पेस के साथ जाते हैं, तो ये हम अडेप्ट करते हैं उसकी स्पीड। स्टूडेंट को टीचर की स्पीड के हिसाब से अडेप्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि लर्निंग स्टूडेंट के हिसाब से अडेप्ट करती है। जो बच्चा है उसके हिसाब से वो लर्न कर रहा है, वो अडेप्ट करता है। इसकी वजह से ई लर्निंग बेटर है ट्रेडिशनल लर्निंग से, और आप इन पॉइंट्स को कहीं भी ई लर्निंग में लिख सकते हैं।
अब बात करें स्ट्रैटेजीज ऑफ ई लर्निंग. ई लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग एंड फॉर सक्सेसफुल लर्निंग स्टूडेंट्स शेयर सर्टन क्वालिटी एंड एबिलिटीज. यानी ई लर्निंग वैसे तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस तरह हमने अभी डिस्कस की, पर कुछ चीज़ें ज़रूरी है एक ई लर्निंग को सक्सेसफुल होने के लिए. अभी आप YouTube देख रहे हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, मूवीज़ के क्लिप मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इस वीडियो से. बट अपना मोटिवेशन होना चाहिए वीडियो देखने के लिए या फिर एक प्रॉपर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें पढ़ने के लिए. सो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती हैं एक प्रॉपर इफेक्टिव ई लर्निंग के लिए, और वो होती हैं उसकी स्ट्रैटेजीज, जिसमें आप लिखिएगा कि ई लर्निंग रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन. पहली चीज सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन होना चाहिए स्टूडेंट में. For successful e-learning, students should be able to study independently and incorporate study time into their busy life. हम स्कूल जाते हैं, हमारा ऑलरेडी एक टाइम फिक्स होता है, हर लेक्चर्स का टाइम फिक्स होता है. कॉलेज जाते हैं, हर कॉलेज का जो टाइमिंग है वो फिक्स होता है, तो वहाँ आप बाउंड होते हैं. पर ई लर्निंग में जहाँ हम बोलते हैं आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर अगर मोटिवेशन ना हो तो वो कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता. तो इसके लिए एक स्टडी टाइम एक होना चाहिए स्टूडेंट को, वो अपने हिसाब से उसे फिक्स करे और इंडिपेंडेंटली स्टडी करे, अपने पेस के साथ स्टडी करे. आप 4-5 स्टूडेंट एक साथ मिलके देख रहे हो, कोई जल्दी सीख सकता है, कोई लेट सीख सकता है, तो ई लर्निंग नहीं हो सकती. तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए. सेकंड जो है, इट रिक्वायर्स कमिटमेंट एंड शुड बी फिनिश्ड इन रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम. ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड टाइम में एक कोर्स को फिनिश करें. एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होना चाहिए जिसके अंदर आपको वो मॉड्यूल फिनिश करना ही है. डिफाइन योर गोल एंड प्लान फॉर सक्सेस. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड प्री डिफाइंड फॉर ई लर्निंग. यानी आज जिस तरह आप इस वीडियो में ई लर्निंग के बारे में जान रहे हैं, इसी तरह आप कोई भी ई लर्निंग लेते हुए कोई भी टॉपिक के बारे में जब सीख रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे आज इस टॉपिक का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या सीख रहा हूँ. जिस तरह अभी आपका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजी सीखना, यानी ई लर्निंग का कोई भी आप मॉड्यूल लें तो आप पहले से ही जानना चाहिए, लर्नर को पहले से ही पता होना चाहिए कि आज वो क्या सीखने वाला है. ये नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड में टीचर आए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि टीचर एक्चुअली आज क्या पढ़ाने वाला है, वो क्लियर नहीं होता. पर ई लर्निंग में ही क्लियर होता है कि आज मैं क्या सीखने वाला हूँ मेरे ट्यूटोरियल से. सेकेंड जो है वो है रिक्वायरमेंट एंड अ हिट प्लान इन ई लर्निंग शुड बी अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट इन प्रायर. यानी आप ई लर्निंग के मॉड्यूल्स में बच्चा क्या क्या सीखेगा, उसके क्या क्या टेस्ट होंगे, किस तरह रिव्यूज होगा, वो पहले से ही स्टूडेंट उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसके पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए. थर्ड जो है, स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑन हाउ दिस परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड. ये ज़रूरी है, इसमें किस तरह उसे इवेल्युएट किया जाएगा, किस तरह उसका असेसमेंट होगा, एग्जाम होगा, किस तरह पता चलेगा कि उसने कितना सीखा है ई लर्निंग से, किसी एक कोर्स से, किसी एक ट्यूटोरियल से कितना सीखा है, वो भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से एग्जाम देगा. नेक्स्ट लिखिएगा कि इनकॉर्पोरेट वर्क life and other educational experience as part of learning process. So e-learning एक अलग सेक्शन नहीं है, e-learning एक पार्ट है लर्निंग का. So जो लर्नर है वो कैपेबल होना चाहिए इस ई लर्निंग को अपने नॉर्मल लाइफ में फिक्स करने के लिए, अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसमें, क्योंकि आप रेगुलर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको स्किप नहीं कर सकते. वर्ल्ड में चाहे ई लर्निंग जितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो, पर ट्रेडिशनल मेथड रूल्स लर्निंग. हर एक क्लास, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में आज भी हम लेक्चर मेथड ही देखते हैं, और लेक्चर मेथड एक बहुत बड़ा परसेंटेज लेता है लर्निंग सेक्शन का. उसमें ई लर्निंग एक पार्ट जाता है, यानी लर्निंग में उसको पार्ट जाता है. तो आपको वो लर्निंग जो है ई लर्निंग वो पार्ट होना चाहिए जिसमें उसका वर्क लाइफ भी आए, उसका पर्सनल लाइफ भी आए, उसका स्टडी लाइफ भी आए, एजुकेशनल एक्सपीरियंस में आए. तो ई लर्निंग इन सब के अंदर होना चाहिए. इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट, नॉट अ डिफरेंट वन, कंप्लीटली अलग सेक्शन नहीं है ई लर्निंग.
Students need to make inference conclusion based on their experience helps in critically analyzing the learning which is an essential process. So बच्चा e-learning से समझ पाए कि उसने एक्चुअली क्या सीखा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एसेंशियल चीज़ें हैं उसने आज समझा है, क्रिटिकली एनालाइज कर पाए. ये ज़रूरी है ई लर्निंग में. लर्नर्स शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई देयर लर्निंग इन रियल लाइफ. ये फ्रेंड्स हर एक जगह होती है लर्निंग की, कि लर्निंग का जो मेन मोटो है कि आप अपनी लर्निंग को किस तरह रियल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं. और ये ई लर्निंग का भी एक क्या कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है, रिक्वायरमेंट है. क्योंकि अगर जब तक आप लर्निंग को रियल लाइफ में नहीं यूज़ करते तब तक वो लर्निंग नहीं होती, चाहे वो ई लर्निंग हो या ट्रेडिशनल लर्निंग हो. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विलिंगनेस एंड कमिटमेंट ऑफ टाइम फॉर ई लर्निंग प्रोसेस. जिस तरह हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है, तो टाइम जो है वो कमिटमेंट होनी चाहिए, वो विलिंगनेस होनी चाहिए ई लर्निंग के लिए. ई लर्निंग इज convenient but not easier than the traditional learning. It often requires more time and commitment. ये reality है. हम सोच सकते हैं इन लर्निंग बहुत इंटरेक्टिव है, इंगेजिंग है, हम एक्टिवली उसको सुनते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये बोरिंग नहीं होता ट्रेडिशनल मेथड की तरफ, बट ये इजी भी नहीं होता. ट्रेडिशनल मेथड में एक फोर्स्ड होते हैं हम सीखने के लिए, टीचर पूछता है, क्वेश्चन आंसर्स होती हैं, पर यहाँ वो फोर्स नहीं होता. और इसके लिए आपको खुद की जो कमिटमेंट होनी चाहिए वो ज़रूरत होती है, आपकी विलिंगनेस एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. ये वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे इसे कंप्लीट करना है पूरा से, चाहे ये बोरिंग हो, कुछ तो नॉलेज मिलेगा. पर अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं और को शिफ्ट करते करते हम मूवीज देखना शुरू कर रहे हैं या कोई और चीज देखना शुरू कर रहे हैं, तो वहां हमारा मोटिवेशन कम हो रहा है और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. और यही चीज, यही ई लर्निंग अगर क्लासरूम में पढ़ाई जा रही होती तो आप उससे जल्दी सीख जाते. तो वही चीज आपको लिखनी है अपने आंसर में. And next is have access to necessary equipments and create some personal space. So e-learning के लिए आपको equipments की ज़रूरत है. आप क्लासरूम में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म पहले क्लासरूम में चले गए और आपको एक नोटबुक लिया, पेन लिया, वो भी अगर नहीं लिया तब भी आप सीखेंगे कुछ चीज़. पर यहाँ आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत हो सकती है, एक मोबाइल की ज़रूरत हो सकती है, उसमें बैटरी की ज़रूरत हो सकती है, इंटरनेट की ज़रूरत हो सकती है और उसके साथ एक स्पेस की भी ज़रूरत हो सकती है. क्योंकि क्लासरूम में जिस तरह आपको एक ऑलरेडी एक स्पेस अलॉटेड होता है, ई लर्निंग में अलॉटेड नहीं होता, तो आपको एक स्पेस की भी ज़रूरत हो सकती है जहां आप पढ़ सकें. आप ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं पर वहां वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट नहीं होता, तब भी मोटिवेशन से लोग पढ़ते हैं. तो इसके लिए ये पॉइंट ज़रूरी है स्ट्रैटेजीज में कि आप जब भी ई लर्निंग कर रहे हो, जब भी सीख रहे हो, अपना पर्सनल एक स्पेस रखे पढ़ने का, तब भी ये बेटर पढ़ पाएंगे इसे. नेक्स्ट है लर्नर्स शुड हैव अ स्पेस टू स्टडी इन अ पीसफुल एंड फोकस्ड मैनर. इसके बाद फ्रेंड्स आता है बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग. अब तक जितने हमने डिस्कस किए हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स आप खुद लिख सकते हैं. पॉइंट वाइज फॉर्म में मैंने लिखा है, आप कोशिश कीजिएगा अपने आंसर में पॉइंट वाइज फॉर्म लिखने की. मैं हमेशा बोलती हूँ पॉइंट्स में लिखिएगा और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिएगा, ये ज़्यादा मार्क फेचिंग होता है. पहला है ई लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड. इसमें स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है, एक्टिव होता है, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है. Materials and activities are designed according to the need and interest of learner in mind. सेकेंड है सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड. सो आप जब दिल करें, जब आपको समझ में आ रहा है आप उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ पे आ रहा है तो आप बैक जाके दोबारा सुन रहे हैं. सो ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है और सेल्फ पेस्ड होता है. इट गिव्स एन इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच टू द लर्नर. सो अपना एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच देता है एंड द लर्नर कंप्लीट द ईजियर टॉपिक फास्टर एंड गिव मोर टाइम टू डिफिकल्ट टॉपिक, रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग द टाइम टेकन फॉर लर्निंग. तो यहाँ आप जो चीज़ें समझ पा रहे हैं उसे फास्ट जा सकते हैं, जो चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको टाइम लेके पढ़ सकते हैं. सो यहाँ कंप्लीट जिस तरह क्लासरूम में एक टीचर हर एक टॉपिक के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम देता है, यहाँ इंडिविजुअल अपने हिसाब से टाइम देता है, तो लर्निंग फास्टर होती है. थर्ड जो पॉइंट है बेनिफिट है वो है इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन. मल्टीमीडिया इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस इन्वॉल्वमेंट एंड रिटेंशन ऑफ लर्नर. अगर स्टूडेंट में मोटिवेशन है और मल्टीमीडिया जो है, ई लर्निंग जो है वो रिच है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वैलिड चीज़ें हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लर्नर का अटेंशन गेन करता है, लर्नर उससे सीखता है, तो वो ज़्यादा बेटर लर्निंग होती है उससे. इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन. फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, फ्लेक्सिबल होता है. लर्निंग कैन बी
learning can take place anywhere and anytime with necessary equipments, hence very helpful when learner is far from classroom. So learner जब classroom से दूर होता है तब भी पढ़ सकता है. थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह मोबाइल की ज़रूरत हो सकती है, लैपटॉप की ज़रूरत हो सकती है, इंटरनेट की ज़रूरत हो सकती है, पर कभी भी पढ़ सकता है. रात के 12 बजे भी पढ़ सकता है और कहीं भी पढ़ सकता है. कहीं भी वो घर पे है या फिर बाहर है, कहीं भी वो पढ़ सकता है. ओनली वॉट इज़ नीडेड इज सेल्फ मोटिवेशन. नेक्स्ट पॉइंट है शुड प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब आप टीचर के हिसाब से खुद को देखें तो हर एक क्लास आपका अलग रहेगा. आप वही टॉपिक हर एक लेक्चर में एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, पर ये चीज़ आपको ई लर्निंग में नहीं मिलती. एक मॉड्यूल चाहे वो कश्मीर में जिस तरह यूज़ किया जा रहा है, जो फॉर्मेट है, वो कन्याकुमारी में भी वही फॉर्मेट रहेगा, राउंड द ईयर भी वही फॉर्मेट रहेगा. तो इसमें जो कंसिस्टेंसी है लर्निंग की वो सिमिलर रहती है फॉर ऑल द लर्नर्स. टारगेट लर्नर्स कैन अटेंड साइमल्टेनियसली एंड क्वालिटी रिमेन्स. सो कहीं भी आप हैं तो वो सिमिलर क्वालिटी मिलेगी और कंसिस्टेंसी रहेगी. एक साथ आप कन्याकुमारी में भी और कश्मीर में भी लोग रहने वाले लोग एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ सकते हैं. ये थी बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी.